साथियों, आप सबको जय विज्ञान, जय संविधान। साथियों, आज हम आपको एक ऐसे शख्सियत के बारे में बताना चाहते हैं जो इस देश में एक मानसिक रोग बना हुआ है, जिसको ये गलतफहमी है कि इस धरती पर जितने भी प्राणी पैदा हुए हैं या जीवित हैं, उनमें से सब सर्वश्रेष्ठ हम ही हैं। तो साथियों, जबकि हमारे देश में एक से बढ़कर एक महापुरुष, एक से बढ़कर एक ज्ञानी, एक से एक बढ़ के विद्वान जो पैदा हुए हैं, वो अपने हिसाब से पूरे देश की जनता के लिए परोपकार का काम, उठाने का काम कर रहे हैं। किए थे भी, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो साथियों, आज 18 अगस्त है। उसको आप लोगों को या हम लोगों को बाखूबी याद होना चाहिए कि आज के दिन एक विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि आज अमेरिका की पूर्व प्रथम महिला रोजलिन कार्टर का जन्म हुआ था। साथियों, उनका जन्म 18 अगस्त 1927 को हुआ था, लेकिन वो केवल अमेरिका के राष्ट्रपति जिमी कार्टर की पत्नी थी, बल्कि एक संवेदनशील समाजसेवी, मानसिक स्वास्थ्य की प्रखर समर्थक और मानवाधिकारों की रक्षक भी थी। आइए उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानते हैं। साथियों, रोजलिन कार्टर का प्रारंभिक जीवन। रोजलिन कार्टर का जन्म जॉर्जिया राज्य के एक छोटे से कस्बे में अमेरिका में हुआ था। उनका बचपन आर्थिक तंगी से गुजरा क्योंकि उस समय अमेरिका आर्थिक मंदी और कठिनाइयों से गुजर रहा था, क्योंकि उस समय अमेरिका में तबाही मची हुई थी और उस समय अमेरिका महामंदी के आगोश में समाया हुआ था। साथियों, अमेरिका के महामंदी का सामना करते हुए कठिन परिस्थितियों के बावजूद भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की और समाज की सेवा की ओर रुझान बनाए रखा। 1946 में उनकी शादी जिमी कार्टर से हुई, जो बाद में अमेरिका के राष्ट्रपति बने। शादी के बाद से ही उन्होंने अपने पति के साथ राजनैतिक और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू की। साथियों, प्रथम महिला के रूप में जिमी कार्टर, जब रोजलिन कार्टर जब 1977 में जिमी कार्टर अमेरिका के राष्ट्रपति बने, तब रोज कार्टर ने प्रथम महिला के रूप में अपनी भूमिका को सिर्फ औपचारिक न रखते हुए उस नीति निर्माण और जनहितकारी कार्यों तक विस्तार किया और वे कभी कैबिनेट के बैठकों में और नीति निर्धारण के करने के चर्चाओं में शामिल होती थी। उस समय की परंपरा से अलग और साहसिक कदम था, क्योंकि महिलाओं के लिए सर्व जगह वर्जित था कि महिलाएं आगे ना बढ़ पाएं, और उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल की समर्थक होने के साथ साथ उनकी सबसे बड़ी पहचान एक मानसिक स्वास्थ्य सुधारक के रूप में हो रही थी। उन्होंने 1977 में राष्ट्रपति मानसिक स्वास्थ्य
आयोग की अध्यक्षता की। उन्होंने 1977 में राष्ट्रपति के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य के आयोग की अध्यक्षता की और मानसिक रोगों को लेकर फैली भ्रांतियों को दूर दूर उपचार सुविधाओं को बढ़ावा और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को कम करने के लिए लगातार काम किया। साथियों, उन्होंने व्हाइट हाउस छोड़ने के बाद भी अपना काम जारी रखा। उन्होंने कार्टर सेंटर के माध्यम से रोजलिन कार्टर फेलोशिप फॉर मेंटल हेल्थ जर्नलिज्म जैसी संस्थाओं को जन्म दिया, जिससे पत्रकारों को मानसिक स्वास्थ्य विषयों पर संवेदनशील और सटीक रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकारों को प्रोत्साहित करती रही। साथियों, जिमी कार्टर विश्व के मानवीय कार्यों के साथ साथ मिलकर उन्होंने 1982 में कार्टर सेंटर की स्थापना किया। इस संस्था ने विश्व में लोक प्रजातंत्र, मानवाधिकार और स्वास्थ्य सुधार के लिए उल्लेखनीय काम किया। रोजलिन कार्टर ने विशेष रूप से देखभाल करने वालों के अधिकारों और समस्याओं पर काम किया। उन्होंने बुजुर्गों और अल्जाइमर रोगों जैसे पीड़ितों के लिए मरीजों के लिए आवाज़ उठाई और समाज में उन्हें योगदान मिलता रहा और उनको मान्यता दिलाने के लिए प्रयास किया। सम्मान और पुरस्कार के साथ साथ अपने जीवन काल में रोजलिन कार्टर को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार और सम्मान प्राप्त हुए, जिनमें अमेरिका सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम भी शामिल है। उनकी सादगी, संवेदनशीलता और समाज के प्रति निष्ठा उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया। साथियों, रोजलिन कार्टर के लिए विरासत के रूप में रोजलिन कार्टर ने प्रथम महिला की पारस्परिक छवि को बदलते हुए उन्हें एक सक्रिय समाज सुधारक और नीति निर्धारक की भूमिका तक पहुंचाया। मानसिक स्वास्थ्य और देखभाल जैसे विषयों को उन्होंने न केवल अमेरिका बल्कि भारत जैसे पूरे विश्व में नई पहचान बनाई। इस प्रकार 18 अगस्त 1927 को जन्मी रोजलिन कार्टर सिर्फ अमेरिका की प्रथम महिला नहीं बल्कि एक ऐसी महान विभूति शख्सियत भी। उन्होंने अपने जीवन को समाज सेवा, मानसिक स्वास्थ्य और मानवता को बेहतरी के लिए समर्पित कर दिया। उनकी विरासत आज भी दुनिया को प्रेरणा देती है और आज भी महिलाओं के लिए एक प्रेरणा के स्रोत के रूप में रोजलिन कार्टर सबके दिलों में अमेरिका में जिंदा हैं। साथियों, आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करिए और इस तरीके से हम एक एक अजूबी कहानियाँ और न्यूज़ जो कोई जल्दी जानता ना हो, ऐसी ऐसी आपको रोचक कहानियाँ अपने महापुरुषों के बारे में, अपने इंडिया में जो काम किए हैं, ऐसे महापुरुष हमारे लिए, हमारे समाज के लिए काम किए हैं। मैं उनके लिए ये प्रयास करूँगा कि अपने जो काम किया है इस हमारे लिए, हम आपका योगदान, आपका आभारी रहेंगे। इसलिए मैं आप सबको ऐसा बताना चाहता हूँ कि हमारे बीच में जो महापुरुष हैं, उनको सतत याद करते रहना हमारा परम दायित्व है और उनके विचारों पर काम करना परम दायित्व है। धन्यवाद।